हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो गाइस, सीयूटी यूजी 2026 की इंग्लिश के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। जैसा मैंने बोला था कि मैं आपको लेक्चर्स फ्री में प्रोवाइड करूंगा, वो भी इंग्लिश के, एंड आपको तैयार करूंगा सीयूटी यूजी 2026 के इंग्लिश के पेपर के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी वीडियोस आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं ताकि आप क्लियर कर सको एग्ज़ाम को एंड आपके 200 प्लस नंबर आए। मैंने आपको पहले ही बताया था। और गाइस, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि और बच्चों तक पहुंचे एंड वो भी सीख सकें, एंड आपके जैसे नंबर बहुत सारे बच्चे इस टाइम नहीं ला पाएंगे, उनकी मदद करो। वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। फ्री लेक्चर्स है गाइस, कोई ऐसा नहीं है, और एकदम लेटेस्ट सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो गाइस, आज का टॉपिक है आपका, हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको लेक्चर 2 पे ले चलना चाहता हूँ, जिसमें हमने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है टेंसेस। टेंस एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको इंग्लिश में टेंसेस का नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता। अब टेंसेस में 3 चीज़ें होती हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस से। आप सबको पता होगा, लेकिन मैं आपको होमवर्क बहुत दूंगा, याद रखना। मेरा जो दिया हुआ होमवर्क है वो ज़रूर करके आना, और कहाँ से नोट्स सारे अवेलेबल कराऊंगा। कुछ बच्चों ने मेरे से कहा था, भैया जो आप नोट्स से पढ़ा रहे हो उन नोट्स को हमें डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दो। तो आई विल गिव यू द ऑप्शन, एंड मैं होमवर्क भी पीडीएफ में दूंगा आपको, ताकि आप सारी चीज़ें कर सको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बच्चों को जितना हो सके शेयर कर दो और इस वीडियो को हाइप कर देना। तो कई सबसे पहले हम सीयूटी की वेबसाइट पे चलते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, हम लेटेस्ट सिलेबस से पढ़ाई करेंगे, तो इंग्लिश का लेटेस्ट सिलेबस हमने डाउनलोड कर लिया है। तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल पैसेज, नैरेटिव पैसेज, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी, वो आई बटन में आ रही होगी, वो देख लेना वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और पिन कॉमेंट में वो वीडियो टॉप पे होगी, आप ज़रूर देख लेना वो वीडियो। ठीक है, अब गई हम सेकंड चीज़ चलते हैं। देखो, एक्सपेंशन ऑफ चैप्टर, मतलब ये क्या होता है? इंग्लिश का पूरा एक लेसन है, मतलब एक सिलेबस है पूरा, जिसमें पूरे 5 साल जो भी 4 साल का जो पेपर हुए हैं उनका पूरा जितने क्वेश्चन टॉपिक्स पूछे जाते हैं, मतलब जो ये वाला सिलेबस होता है ना, वर्बल एक्टिविटी वाला, सॉरी वर्बल एबिलिटी वाला, इसमें बहुत शॉर्ट में दिया होता है, लेकिन हमने इसको पूरा एक्सपैंड करके बताया कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस, जिसमें ये इंग्लिश की नींव होती है। तो मेरा गला थोड़ा ख़राब है गाइस, तो मैनेज कर लेना। आई होप सो आप मैनेज कर लोगे। मेरी तबीयत ख़राब है, बट मैं तब भी लेक्चर ले रहा हूँ, बिकॉज आप सबका पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मैंने वादा किया है बच्चों से, तो मैं ज़रूर बच्चों को वो चीज़ डिलीवर करूँगा ताकि वो पास कर सकें और 200 से ज़्यादा नंबर लेके आएँ। तो गाइज़, लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आपका जो पेपर होता है उसमें सारी चीज़ों में जो जितने भी आपके पैसेज होते हैं, आपके क्या नाम है, लैटिन वर्ड्स और ये सारी चीज़ें, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पैसिव, इनफॉर्मल लेटर्स, वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ों में टेंसेस घुसा होता है। इंटरनली बेस जो होता है, सबका बेस होता है टेंसेस। अगर आप टेंसेस नहीं सीखते हो, आपको कोई टीचर टेंसेस नहीं पढ़ाता है, तो इसका मतलब वो आपकी बेसिक्स तैयार नहीं करा रहा, जिसकी वजह से आपको वहाँ पेपर में कमियाँ देखने को मिलेगी और आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अभी आप वीडियो पूरी देखोगे तो समझ जाओगे। तो गाइस, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। विद द प्रोजेक्टाइल ऑफ द डेडलाइन द टीम हैड टू डैश मीट द सबमिशन डेट। अब इसमें हमें टेंसेस के बारे में नहीं पता होगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके टेंसेस के बेस्ड होते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच द फॉलोइंग्स होते हैं, आपके टेंसेस के बेस्ड में होते हैं, वो कैप के बेस में होते हैं। वो कैप पे भी चैप्टर आएगा मेरा, वो कैप पे भी लेक्चर लूँगा मैं, लेकिन टेंसेस का बहुत ज़रूरी है, आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर टेंसेस नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे। तो गाइस, टेंसेस से शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहला टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस। अब देखो, मैं इस लेक्चर को खींचूंगा नहीं, ये नहीं कि मैं 4 दिन बाद पास्ट टेंस लेके आऊँगा, फ्यूचर टेंस लेके आऊँगा। मैं कल ही ले आऊँगा आपका पास्ट टेंस वाला भी, और परसों आपका फ्यूचर टेंस वाला लेक्चर ले आऊँगा, ताकि आपको जल्दी जल्दी हो जाए, और फिर हम सम अप करेंगे टेंसेस के बेस पे जो
जो जो CUT के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सम अप करूँगा और आपको आज होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं आज के, ये नोट्स आपको मैं वेबसाइट पे प्रोवाइड भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो देखो गाइस, प्रेजेंट टेंस, सबसे पहला टेंस क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए आपका दो चीज़ ध्यान रखना टेंसेस में, ठीक है। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कौन से टेंस से ये सवाल पूछा गया है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, और उसकी लाइन ऑफ वे को समझना होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, ही गोज़ टू स्कूल, जैसे ये वर्ड, ये सेंटेंस दिया हुआ है ही गोज़ टू स्कूल। अब इसमें हमें पता करना है कि कौन से टेंस से पूछा गया है। तो ही गोज़ टू स्कूल प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें कौन से 4 टेंस होते हैं वो बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। अब देखो गाइस, सबसे पहले जो 4 टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस के, 4 पार्ट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वैसे मैंने बताया फॉर्मूला बेस्ड, बेसिक यूनिट सब कुछ बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो काम हो रहा है और प्रोसेस में डेली रहता है, इंडेफिनिट जिसमें आता है ता है, ती है, ते है, तो है, ये सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, एक दूसरा नाम भी है इसका, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत खराब है बट आई विल डू इट, मुझे पता है हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, हिंदी में देखो, आपको मैं समझाना चाहता हूँ, वह रोज स्कूल जाता है, ठीक है। इसका इंग्लिश में सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन क्या होता है, अनुवाद करना, इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी में से इंग्लिश में अनुवाद करना। ये आपको मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप कहोगे कि भैया अब ये चीज़ CUT में तो नहीं आएगी, बट इससे आप क्या पकड़ पाओगे, इससे आप सेंटेंस को पकड़ पाओगे। जैसे मान लो ये सेंटेंस दिया हुआ है, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, उसने बोला एवरी डे हटा दिया, या डैश यहाँ गोज़ हटा दिया, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वहाँ गोज़ लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब देखो, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तू है आता है, ये सारे टेंस वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ES जुड़ता है। इंग्लिश में अगर आइडेंटिफाई करना हो इसे, तो फर्स्ट फॉर्म गो की क्या होता है, गो की आपके क्या नाम है, 3 वर्ब्स होते हैं ना, 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं। फर्स्ट 3 वो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो 3 होते हैं, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। इसके 3 टेंसेस होते हैं, आपके वर्ब्स होते हैं। तो ठीक है, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ S और ES जुड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो गो और S और ES जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये पहचान होती है इसकी, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, और एग्जांपल, आई स्टडी इंग्लिश डेली। अब इसमें क्या है, S और ES नहीं लगा हुआ, तो कैसे पसंद करें। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होनी चाहिए, या नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES, ये भी लगा होना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अगर, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, स्टडी, स्टडीड, स्टडीज़, ठीक है, ये वाली होती है स्टडीड, ठीक है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पे सेकेंड लाइन में देखो, द सन यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, और राइज की फर्स्ट फॉर्म और S, ठीक है, इन ईस्ट। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब जिसमें प्रोसेस चल रहा हो, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ याद रखना। अब इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। अब इसमें वो देख लो पहले, फिर हम ये चीज़ नेगेटिव क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं। ही गोज़ टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, ये गलत है। ही गोज़ टू स्कूल, ये सही है, ठीक है। और डज ही गोज़ देयर, ये गलत है। और डज ही गो देयर, ये सही है। देखो अब ये नेगेटिव टर्म्स में क्या होता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को
आप नेगेटिव में यूज़ करते हो तो डज, डू और डज यूज़ करते हो, ठीक है। डू और डज प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज़ करते हो। डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ठीक है, ये आपका होता है। क्वेश्चन में क्या होता है, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट, ठीक है। डज ही कम, देखो यहाँ पे ये तीन चीज़ें यूज़ हुआ ना, क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना इसमें ऐसे होता है, ध्यान रखना। नॉर्मल में क्या होता है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव में पूछा जाए डू डज यूज़ होता है नॉट के साथ, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर क्वेश्चन आता है तो डज और डू और डज यूज़ होता है, सब्जेक्ट बीच में होता है जैसे ही बीच में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है। अब इम्पॉर्टेंट रूल, ही और शी या इट सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में एस और ई एस आता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से ही और शी और इट के साथ एस ई एस जोड़ा जाता है, जिसके हिसाब से कॉमन मिस्टेक यहाँ पे बताई गई है, मैंने पहले भी बताया आपको अभी। ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है, ये वाला वर्ड ठीक होगा, ही गोज़ टू स्कूल। लेकिन ही के साथ अगर ई एस एस और ई एस नहीं लगाया तो गलत हो जाता है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट क्या नाम है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो, ठीक है, याद रखना। अभी इसके एग्जाम्पल भी हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आ जाओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो एक्शन चल रहा होता है प्रेजेंट सिनेरियो में, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। ये भी एक पार्ट होता है। आप देखो यहाँ पे क्या होता है कि जिसमें पढ़ रहा हूँ, बन रही है, रहे हैं, ये आता है, उसमें आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, जिसमें फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग नाउ, आई इज एम आर ये यूज़ किया, ये आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। इज एम आर, आई एम स्टडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी के साथ आई एन जी जोड़ दिया, इसमें आपका आई एम स्टडिंग नाउ हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो और एग्जांपल देख लो, वह अभी खाना बना रही है, शी इज़ कुकिंग फूड नाउ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर जोड़ दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितना इजी है। और गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, ताकि आपको सारी अपडेट्स लेक्चर की मिलती रहें, और आप जो भी चीज़ करना चाहो हमारे से पूछ सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, एंड कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब गाइस हम सेकंड चीज़ देखते हैं। अब इसमें नेगेटिव में अगर हमें यूज़ करना हो तो इसमें इज एम आर के साथ नॉट लग जाता है नेगेटिव में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट स्टडिंग नाउ, सिंपल। आर, इज एम आर अगर यूज़ हो रहा है कहीं पे तो वो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। याद रखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझना बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है भाई। इज एम आर तो बहुत आराम से लग जाता है। अब वो क्या करते हैं, सीयूटी के पेपर में आपको मिसिंग वर्ड में दे देंगे, दे डैश नॉट स्टडिंग नाउ, दे आर नॉट स्टडिंग, दे के साथ आर आएगा ना, ये देखो दे मतलब बहुत सारे लोग, और आर का मतलब बहुत सारे लोग के लिए सर आर। अब यहाँ पे ही होता, एक होता तो ही होता, सिर्फ एच ई होता तो इज लगता, ये याद रखना। ही सिंगुलर के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, और प्लूरल के साथ, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, उसमें आपका दे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में जैसे इज एम आर के साथ सब्जेक्ट प्लस वी आई एन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। क्या वो अभी खेल रहा है, इज ही प्लेइंग नाउ, ठीक है, ये सिंपल आपका वर्डिंग बन गया। अब इसका सिंपल टेक्निक यही है कि इसमें हमें ये याद करना होता है, इज एम आर प्लस वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी देखना होता है, और ऊपर वाले में हमें क्या देखना होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस और ई एस, और इसमें नेगेटिव में डू और डज यूज़ हो जाता था, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन के साथ आपका यहाँ तक हो गया था इंपॉर्टेंट रूल।
फर्स्ट ही शी इट के साथ, देखो मैंने जैसे बताया था ही शी इट के साथ इज़ आता है, और वी यू दे के साथ आर आता है, ये आर आता है, ठीक है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये देखो ये गलत है, ये गलत, ही इज़ प्ले क्रिकेट, सॉरी ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट सही होगा, आई एन जी नहीं लगाया ना उसमें। आई आई एम नो हिम, ये गलत है, मतलब आई नो हिम, ये सही है। तो यहाँ कन्फ्यूजन्स होती हैं, ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसमें देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हमें पता करना होता है। सबसे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे टेंसेस होते हैं जिसमें हमने कोई काम को कंप्लीट कर लिया, जस्ट अभी अभी कंप्लीट किया। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने वो चैप्टर फिनिश कर लिया है, मैंने होमवर्क कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मतलब जस्ट कंप्लीट किया है, प्रेजेंट ही में कंप्लीट किया है, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में ही कंप्लीट किया है। तो इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में आपको पता होगा वर्ब के बारे में, अगर वर्ब पता नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में वर्ब को कवर करूँगा, ठीक है, ताकि आपको वर्ब भी पता चले क्या होता है। वर्बल एक्टिविटीज़ में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, देख सकते हो, क्योंकि वर्ब भी इसमें फ्रेजल वर्ब और ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, तो इसके भी हम कवर करेंगे, डोंट वरी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमें, आई हैव, हैज़ हैव जहाँ आ जाए ना आप समझ लेना वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगाने, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट है वो, ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब और एग्जाम्पल, वह अभी आया है, ही जस्ट अराइव्ड, ही हैज़ जस्ट अराइव्ड, ठीक है, हैज़ आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको कुछ नहीं करना, बस इस रूल को याद करना है और रट्टा मार लो दिमाग में, और अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसको भी रट्टा मार लेना, और आपको इसी चीज़ को मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। और जब आप इस चीज़ को मेमोराइज करके प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। हैज़ हैव है, इज एम आर है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एस और ई एस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें आपको आसानी हो जाएगी, फिर आप इजीली टेंसेस को पकड़ लोगे। बेसिक पकड़ लिया तो तुम अपने आप हार्ड लेवल को पकड़ लोगे। अब उसके बाद आ जाता है, देखो यहाँ पे और एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। अब अगर नेगेटिव में यूज़ किया जाए, इसको नेगेटिव में यूज़ करें तो हैज़ हैव प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको पता होगा। उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है, ठीक है, शी हैज़ नॉट रिप्लाइड येट, अभी तक मतलब जवाब नहीं दिया है। रिप्लाइड का आपका थर्ड फॉर्म है रिप्लाई का, ठीक है, और हैज़ नॉट देखो नेगेटिव में पूछ लिया। अब क्वेश्चन में क्या होगा, हैज़ हैव पहले लग जाएगा, हैज़ ही गॉन देयर, ठीक है, क्या वो वहाँ गया है, हैज़ ही गॉन देयर, तो आपका ये आपका क्वेश्चंस में आ गया। देखो बहुत सिंपल टर्म्स, लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके, और हाइप भी कर देना वीडियो को, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि आई वी यू दे के साथ, ठीक है, हैव लगता है, ठीक है, ये याद रखना। हैव और हैज़ की कन्फ्यूज़न होगी कि कहाँ लगाना है, ये देख लो, आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, ही शी इट के साथ हैज़ लगता है, ठीक है, ये याद रखना। ही हैज़ वेंट देयर, ही वेंट देयर, यहाँ पे गलत लगा दिया, ही वेंट के बाद गो वेंट गॉन, ही हैज़ गॉन देयर, देखो, ठीक है, थर्ड फॉर्म आती है, वो फॉर्म की गलती है, ठीक है, तो यहाँ फॉर्म की गलती है, तो वर्ब की गलती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे पढ़ो आप, आई हैव डिड माई वर्क, तो यहाँ पे किस चीज़ की गलती है, यहाँ पे है आपकी आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, डन, डिड, डू, डिड, डन, डिड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, तो ये कॉमन मिस्टेक है जो होती है बच्चों से, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी तक चल रहा है उसके लिए यूज़ होता है ये, मतलब जो पास्ट में शुरू पीछे से चल रहा है और अभी चल रहा है, जैसे मैं
कल से उसकी राह देख रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी कल से उसकी राह देख रहा हूँ, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ उसके लिए कल के, और अभी तक वेट कर रहा हूँ। तो ऐसे टेंसेस को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, हैज़ हैव तो लगता ही है, बस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी और सिंस और फोर लग जाता है। इसका तो सिंपल होता है, ये रूल याद कर लो बस, ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, पीछे 2 घंटे पास्ट में चले गए हम, और अभी तक वो चल रहा है वो काम, मतलब पास्ट से प्रेजेंट में अभी तक वो काम चल रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब हैव बीन आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। वह सुबह से इंतज़ार कर रही है, शी हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। पुराने टाइम से जो काम अभी तक कंटिन्यू कर रखा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। याद रखना, एक कन्फ्यूज़न मत कर लेना। सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी ख़राब है बट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, वी हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल, वी हैव बीन वर्किंग आईएनजी, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंस और फोर, सिंस और फोर आ गया, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हैज़ हैव बीन आ गई, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव में इसको यूज़ करना हो तो हैज़ हैव पहले आ जाएगा और नॉट लग जाएगा, बीन वर्किंग फॉर मॉर्निंग। क्वेश्चन में हैज़ हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब सिंस और फोर कहाँ यूज़ होता है वो देख लो, ध्यान समझ लो। सिंस मतलब सिंस मॉर्निंग, स्टार्टिंग जहाँ पता हो, ठीक है। जहाँ स्टार्टिंग आपको पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, वहाँ सिंस लगाना है। मतलब मैं 2020 से अब तक उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो मुझे छोड़ के चली गई है, इसका मतलब मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर, ठीक है। सिंस 2020, ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल हो गया। अब मैं जन्मों से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर लग जाए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर जन्म जन्म जन्म, ठीक है। ये वाला आपका फोर लगेगा, मतलब मुझे पता नहीं है, ड्यूरेशन नहीं पता, बस मुझे टाइम पता है कि हाँ मैं इतने दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ, इतने टाइम से, तो स्पेसिफिक टाइम नहीं पता, वहाँ फोर लगता है। और सिंस कहाँ लगता है ये ध्यान रखो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बच्चों का काम है यार। ही हैज़ बीन वर्क सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिंपल पता चल रहा है कि आईएनजी में यहाँ गलती है, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये तो बता दिया। शी हैज़ बीन वेटिंग सिंस 2 आवर्स, यहाँ पे क्या गलती है, ये सेंस की गलती है, फॉर 2 आवर्स, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। सिंपल, बहुत ईजी है, बिल्कुल लेम एंड टर्म्स में लिख के दे दिया। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो क्विक कंपैरिजन है, आपको मैंने दिया है। अब यहाँ पे पता करना है कौन से टेंस का है। मैं देखो आपको लाइव 5 मिनट में बताता हूँ। ही प्लेज क्रिकेट, अब वो क्रिकेट खेलता है, कौन सी टेंस है ये, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5, सम खत्म टाइम। एस और ई एस है ना, तो सिंपल है, प्रेजेंट, प्रेजेंट वाला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब सेकंड है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, कंटिन्यू हो रखा है वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या नाम है, इज एम आर आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है, या खेल, उसने क्रिकेट खेल लिया है, लिया है सॉरी, लिया है मतलब जस्ट अभी खत्म किया है उसने काम, एक्शन कंप्लीटेड। तो ही हैज़ मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट आपका टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मतलब वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल ही रहा है, अभी तक खेल ही रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब ही हैज़ बीन, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल, ये आपका प्रेजेंट टेंस है।
अब इसे आप खुद बेसिस पे पढ़ के देखना, ये सारी चीज़ आपको शॉर्टकट के में वे में मैंने बताया है, ठीक है, आंसर की और ये सारी चीज़ें बताइए, फाइनल रिकैप। अब एमसीक्यूज़ और सारी चीज़ दिखाता हूँ। देखो अब क्या करना है आपको, मैंने एक 100 क्वेश्चंस का, हार्डेस्ट 100 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर बनाया है, जिसमें हिंदी में वर्ड्स मैंने दिए हैं, इनको ट्रांसलेशन करना है आपको, और 100 ऐसे सेंटेंस हैं, 100 ऐसे सेंटेंस हैं जिनको आपको पूरा करना है। ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है मैं बता देता हूँ। इसमें सारी चीज़ें होंगी और ये सबसे हार्डेस्ट है, वेरी हार्डेस्ट। ये होमवर्क है आपका, इसका प्रिंट आउट करा लो, जैसे मर्जी करा लो, और आपको चेक भी कैसे करना है वो बता दूंगा। ये है आपका टेंसेस का, प्रेजेंट टेंस का, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और कहाँ से डाउनलोड करोगे मैं बता देता हूँ अभी। और यहाँ पे आंसर की आपकी ये इसकी दे रखी है मैंने, ये क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों मैं दे दूंगा आपको, वहाँ पे से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मेरी वेबसाइट पे जाना है सबसे पहले, जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। ऐसे जाना, यहाँ पे होम पे आप डायरेक्ट आओगे, ठीक है। ये लिंक पे आओगे, नीचे आना है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे यूजी के पैक्स हैं, जिसको भी मेंटोरशिप चाहिए होगी, डीयू में एडमिशन लेना हो, बीएचयू में एडमिशन लेना हो, तो वो यहाँ मेंटोरशिप भी ले सकता है। और नीचे बच्चों के रिव्यूज़ हैं, ऑडियो रिव्यूज़, सब कुछ डला हुआ है, ठीक है, वो देख लेना। उसके बाद यहाँ आना, यूनिवर्सिटी अपडेट्स इंग्लिश क्लास नोट्स मैंने अवेलेबल करा रखते हैं, गो टू ये ग्रीन बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ग्रीन बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ लेक्चर 1 जो मेरा हुआ था उसके लेक्चर 1 के नोट्स डाउनलोड क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। और मैंने 50 नैरेटिव पैसेज दिए हुए अनसीन, 50 फैक्चुअल पैसेज अनसीन, लिटरेरी पैसेज 50 अनसीन दिए हुए। देखो यहाँ पे आपको ये दे रखे हैं, देखो इसको सॉल्व करना है आपको, ये आपका होमवर्क है, सब बच्चों को बता रहा हूँ। ये 50 पैसेज हैं जिनको आपको बैठ के सॉल्व करना है, ठीक है। और इनके आंसर की भी यहाँ प्रोवाइडेड कर रखे हैं मैंने, लास्ट में सबके आंसर की है। मतलब ये 150 पैसेज हैं, 150 पैसेजेस हैं आपके टोटल। करो भाई, कितना कर सकते हो। और जो मैंने आज पढ़ा है लेक्चर 2 का, उसके भी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे वीडियो होगी और ये वाले नोट्स होंगे। देखो ये वाला आपका क्या नाम है, आज के नोट्स होंगे, ये वाले जो नोट्स होंगे आज के नोट्स आपके अवेलेबल होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर का होमवर्क होगा जो आपको 100 आपको बनाने हैं सेंटेंसेस, और इसके आंसर की भी अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। अभी जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाएगी मैं ये कर दूंगा, आपको यहाँ दिख जाएंगे अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ मिल जाएगी, और नोट्स जो मैंने उस दिन पढ़ाए थे वो भी आपको मिल जाएंगे, आज वाले भी मिल जाएंगे, तो आपको एक सम अप हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी बताना मुझे। लेक्चर्स में जितना होगा मैं डिटेल में पढ़ाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। सब बच्चों को प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, आपको करना है। और मेरा अगला लेक्चर कब आएगा, मेरा अगला लेक्चर कल ही आएगा, पास्ट टेंस पे आएगा, और मैं 3 दिन में ये चीज़ ख़त्म करा दूंगा, ताकि वर्ब पे बढ़े हम, एडवर्ब पे बढ़े, सारी चीज़ें हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएं, ठीक है। और इनकी प्लेलिस्ट बना के आपको अपलोड मिलती जाएगी। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है। सारी यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगी, और जो भी अपडेट्स होंगी मैं बताऊँगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिनको एडमिशन लेना है, बीएचयू में जिनको एडमिशन लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेंटोरशिप हमने ऑन कर रखी है अपने चैनल पे। आपको हम बता दें कि यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब एमएसएमई और जीएसटी के अंदर वेरीफाइड है, तो हम एक अच्छी कंपनी बन चुके हैं जो वेरीफाइड एक अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। आपको हमारे सीयूटी में गाइडेंस पैक लेने हैं, जिसमें हम डीयू और बीएचयू में आपके एडमिशन कराते हैं, तो वो गाइडेंस पैक आप यहाँ जाके बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो गाइज़ यही कुछ था इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर कोई भी क्वेरी हो, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है गाइज़। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से।
यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको CUET UG, CUET PG, IIT JEE, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं।